जय हिंद मित्रों। जनवरी माह की सभी घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। इसी तरह की और सूचना पाने के लिए कमेंट भी करें। जनवरी माह में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनकी एक सूची आपके सामने प्रस्तुत है। 1 जनवरी को मित्रों हमने जो नया साल हमारा शुरू हुआ वह गुरुवार से शुरू हुआ। सामान्य वर्ष जिससे शुरू होता है मित्रों वह हमेशा उसी से समाप्त होता है। इसका मतलब हमारा साल 1 जनवरी से जो शुरू हुआ है वो समाप्त भी गुरुवार से ही होगा, मतलब 31 दिसंबर को गुरुवार होगा। वैश्विक परिवार दिवस हम लोगों ने 1 जनवरी को मनाया। हम जानते हैं कि परिवार एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हर साल हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस रहा मित्रों। 3 जनवरी को सावित्री फुले बाई जयंती रही और विश्व ब्रेल लिपि प्रचार दिवस था मित्रों। 4 जनवरी से यहाँ से आपका महत्वपूर्ण तथ्य शुरू हो जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया मित्रों। जो अंधे होते हैं, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए एक ब्रेल लिपि बनाई गई जिसमें 6 बिंदुओं का समूह होता है। और ब्रेल लिपि के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल लुईस ब्रेल के जन्म दिवस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को विश्व लेखक दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाई गई। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया मित्रों। यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 9 जनवरी का 9 जनवरी को देख लेते हैं प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है मित्रों। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने का मुख्य कारण 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हमारे भारत आए थे अफ्रीका से, इसलिए उनके सम्मान में हर साल हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत मित्रों सबसे पहले नई दिल्ली में हुई 2006 से। यह 2 वर्षों में मनाया जाता है। 2025 में हाल ही में मनाया गया है। प्रवासी दिवस 2025 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है मित्रों। इसके बाद 2026 में अभी नहीं हुआ, 2027 में हो गए। 2027 का आधिकारिक घोषणा अभी नहीं है कहाँ कराया जाएगा। तो दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देने के लिए हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। आपके एग्जाम में प्रवासी दिवस से क्वेश्चन निश्चित रूप से होते हैं मित्रों। अगला महत्वपूर्ण तिथि हमारा 10 जनवरी है। 10 जनवरी को हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस मनाया मित्रों। यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, कन्फ्यूजन होता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो 10 जनवरी और 14 सितंबर में कन्फ्यूज नहीं होना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग का कब है मित्रों? राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर को है। विश्व हंसी दिवस भी मनाते हैं मित्रों इसी दिन हम लोग। 11 जनवरी को मित्रों हम लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं मित्रों। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। हमारे बनारस में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इन्हीं के नाम पे है मित्रों। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। बाद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी में एक शब्द जोड़ा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। 1998 में जब पोखरण का द्वितीय सफल प्रक्षेपण हुआ, पोखरण में तो राजस्थान में है, वहाँ पे 2 बार प्रक्षेपण हो चुके हैं। पहला प्रक्षेपण 1974 में हुआ था और दूसरा प्रक्षेपण हमारा 1998 में हुआ। तो उस वैज्ञानिकों की सफलता पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस नारे में जय जवान जय किसान में जय विज्ञान शब्द भी जोड़ा। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला मित्रों 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं,
जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवा दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पे मनाते हैं। इनके बचपन का नाम मित्रों नरेंद्र दत्त था और इनके गुरु परमहंस स्वामी थे। इन्होंने 1893 के शिकागो कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था मित्रों। और वह उन्होंने अपने भाषण में सभी को भाइयों बहनों कह के संबोधित किया। इससे हमारे देश की बहुत लंबी ख्याति मिली थी। 13 जनवरी को मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पे हर क्षेत्रों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी हमारे पंजाब में मनाया जाता है, पोंगल वहीं तमिलनाडु में मनाया जाता है और हम लोग खिचड़ी के रूप में 14 जनवरी मनाते हैं। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति, पोंगल तमिलनाडु का पर्व है मित्रों। ये कई बार पूछा गया है, इसको कई बार रिवाइज करें, पोंगल तमिलनाडु का है। 15 जनवरी को हम लोगों ने भारतीय सेना दिवस मनाया और पोंगल थाई पोंगल के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, विश्व धार्मिक स्वतंत्रता दिवस है। धर्म के लिए हम लोग सभी लोग स्वतंत्र हैं, जैसा कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है। 17 जनवरी को विश्व हिंदी प्रवासी लेखक दिवस मनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न। 18 जनवरी को थिसारस दिवस मनाया जाता है, विश्व बर्फ दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है। 20 जनवरी को आपका 20 जनवरी को विश्व पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं। 21 जनवरी को विश्व आलिंगन दिवस मनाते हैं मित्रों। 22 जनवरी को फ्रेंच गणराज्य मित्रता दिवस मनाते हैं। अब मित्रों यहाँ 23 जनवरी से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जनवरी को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं और इनके जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके गुरु मित्रों पूछा जाता है तो इनके गुरु CR दास थे, चित्तरंजन दास थे और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था और इनको नेताजी के उपाधि से भी जाना जाता है। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं मित्रों। 24 जनवरी हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह 2008 से मित्रों मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आप जानते हैं, ये सबसे कम बेटियां हरियाणा में वहीं से शुरू हुआ था। और मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं 24 जनवरी को और 24 जनवरी को ही हम लोग यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं मित्रों। यूपी स्थापना दिवस भी अपने नोट्स में इसको शामिल कर लें आप लोग मित्रों। हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका मतलब स्थापना मतलब क्या, इससे पहले नहीं था ये, लेकिन इसका नाम जो है पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके बाद से इसका नाम उत्तर प्रदेश इस तारीख को पड़ा 26 जनवरी से 2 दिन पहले। 25 जनवरी को मित्रों हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी हमारा महत्वपूर्ण दिवस रहा गणतंत्र दिवस। इस साल का हम लोग ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दिवस में यूरोपीय संघ से आपके मुख्य अतिथि आए हुए थे और जिस दिन हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है मित्रों, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 26 जनवरी को किस देश का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और इसी दिवस में दिन आपको पद्म श्रृंखला के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे पद्म श्रृंखला का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है कुल मिला के मित्रों 5 लोगों को दिया गया, फिर पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया, फिर पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। मित्रों इस दिन झांकी निकाली जाती है लाल किले के सामने और जो सबसे प्रथम झांकी आती है उसको पुरस्कार दिया जाता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। तो इस बार का प्रथम झांकी आपके संस्कृति मंत्रालय का रहा। संस्कृति मंत्रालय ने जो वंदे मातरम के 150 वर्षगांठ पे झांकी निकाली थी, उसका प्रथम स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस 27 जनवरी को मनाते हैं मित्रों। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी दिवस, आप जान रहे हैं डाटा बहुत तेज लीक हो रहे हैं तो इसके लिए डाटा को प्राइवेसी दिवस। थाईलैंड सेना दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है मित्रों। और
अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको 30 जनवरी के मिलेंगे। 30 जनवरी को हम लोग गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तो इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई और उनको शहादत मिली थी, तो शहीद दिवस के रूप में भी मिलाते हैं, मार्टायर डे। इसी दिन हम लोग विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाते हैं। और अंततः आपका 31 जनवरी रहा अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर दें, जिससे मनोबल आगे बढ़े और आपके लिए और अच्छी सूचना लाएं। धन्यवाद।